में देखिए आज एक बड़ी हलचल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। कंपनी पेश करने वाली है अपने क्वार्टर 4 के नतीजे, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको आज के दिन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि नतीजे किस तरीके के हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अब तक बड़ी हलचल इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार गिरावट हो रही थी पिछले 1 महीने में, 99 रुपये से भी ऊपर ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। लगातार जो है गिरावट का सिलसिला बना हुआ था और वापस से रिकवरी का मोमेंटम बना हुआ है। 20 अप्रैल से तेजी के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले हैं और आप जानते हैं कि इस समय जो भी नतीजे हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी सारी कंपनियां डिविडेंड भी साथ के साथ में डिक्लेयर करती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखिए जिन कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आता है तो डिविडेंड भी देती हैं। तो इस कंपनी का प्रॉस्पेक्टस क्या दिखाई दे रहा है, पिछले 6 महीने में लगातार तेजी का माहौल दिखाई दिया है। अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नज़र आए हैं। बट इस कंपनी के अंदर एक चीज़ हम लोग को दिखाई दे रही है, वो ये है कि काफ़ी काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक्स हम लोग को एक ही प्राइस के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं नवंबर के महीने से लेकर और लगभग फरवरी तक मूवमेंट तो हुआ है, बट धीरे धीरे ही मूवमेंट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला है और वही सिलसिला आपको इस समय इस स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मूवमेंट यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, बट बहुत ही स्लोली मूवमेंट आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो 6 महीने के अंदर काफ़ी शानदार लेवल दिखाई दिए हैं। इसी तरीके से अगर बात करते हैं पिछले 1 साल का, तो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। लगभग 216% से ज़्यादा की तेज़ी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। मोमेंटम हाई दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट की, तो देखिए लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से गिरावट हम लोगों को दिखाई दे रही थी, वापस से धीरे धीरे करके सही मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए पावर सेक्टर से जो जुड़ी हुई कंपनी है उनको वैसे भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खबरें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के अंदर हम लोग को और भी उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो उससे पहले हम लोग तैयारी करते हैं। तो आज इसके एग्जाम के नतीजे आने वाले हैं। स्टॉक्स के अंदर हलचल जरूर देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो इस बीच अगर देखें तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हम लोग को काफ़ी सारी खबरें प्राप्त हुई हैं। तो इसी बीच में सारी चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए 4 वीक पहले हम लोग को खबर प्राप्त हुई थी कि मार्केट कैप जो है क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग $100 बिलियन के आसपास, यानी $100 बिलियन क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है और मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनियां इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से हमें इसका मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए अभी एक दिन पहले ही हम लोग को खबर प्राप्त हुई है, पोस्ट Q4 रिजल्ट निकल के आए कि नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 285% की तेजी देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे अनुमानित आंकड़े बताए हैं इन्होंने, लगभग 1288 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। रेवेन्यू के अंदर भी हम लोग को तेजी देखने को मिल सकती है, 24% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखिए 1 महीने पहले हम लोगों को खबरें प्राप्त हुई हैं कि अदानी जॉइन रिलायंस टाटा ग्रुप विद ओवर $100 बिलियन मार्केट कैप। तो काफ़ी सारी खबरें जो है हमें अदानी ग्रीन से प्राप्त हो रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करते हैं तो जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, मार्च क्वार्टर नेट 86% रस 104 करोड़ रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो काफ़ी सारी खबरें इसी तरीके से हम लोगों को प्राप्त हुई हैं 2 से 3 महीने 4 महीने के दौरान। तो कहने का मतलब ये जो क्वार्टर है 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का रहने वाला है। तो आज आपको बड़ी हलचल इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। चलिए मान लेते हैं किसी कारण से स्टॉक्स के अंदर आपने पोजीशन बनाई और आप जो है इसके अंदर फंस गए, या फिर उन रिटेल निवेशकों के लिए जो लोग पहले से ही इसके अंदर पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर हम लोग को क्या प्रॉस्पेक्टस दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म का। देखिए मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, जहाँ पर आपका बनता है अच्छा खासा पैसा। तो अब देखिए अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग 37,412 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में डिविडेंड नहीं दिया है। बात करते हैं कर्ज की, तो कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, लगभग 14,371 करोड़ का कर्जा भी बना हुआ है। मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक ठाक है, कर्जा भी ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ आप जो है सही तरीके से एनालिसिस कर लीजिएगा। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव दिखाई दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखाई दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव दिखाई दे रही है, ROC की बात करते हैं तो नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब तक बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लोग को नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। अवेलेबल कैश देखें तो लगभग 101 करोड़ के आसपास हम लोग को अवेलेबल
कैश दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पिछले 1 साल का मोमेंटम देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, रिटर्न भी हम लोग के अच्छे खासे बनते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजंस की, तो ये कंपनी हम लोग को 5वें नंबर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी की ही कंपनी है, अदानी ट्रांसमिशन ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, उसके बाद में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी, और उसके बाद में अदानी पावर का नंबर आता है। तो 5वें नंबर पे ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है 37,412 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में। अब सेल्स देख लेते हैं किस तरीके की दिखाई दे रही है। देखिए ग्राफ नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 साल में 37% की गिरावट देखने को मिली है सेल्स के अंदर। इसी तरीके से 3 साल की अगर बात करते हैं तो 54% की हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, और अगर 1 साल की बात करें तो भी सेल्स गिरती हुई नजर आई है, लगभग 58% की गिरावट हमें सेल्स के अंदर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के ग्राफ के अंदर हम लोग को अप एंड डाउन का मूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। 5 साल का देखें तो 277 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है, 277% की गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से 3 साल की अगर देखें तो 21% तेज रहा है, और 1 साल में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है, लगभग 495% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट का ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आरओसी की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 साल में 2% तेज रहा, 3 साल में 3.5% की तेजी देखने को मिली, और 1 साल में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, हल्का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, लगभग 74.97% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई है। इसके अंदर एक वीक पॉइंट हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो ये है कि प्लेज होल्डिंग दिखाई दे रही है, यानी कि 29.11% के आसपास हम लोग को प्लेज होल्डिंग दिखाई दे रही है। बट इसके अंदर भी एक पॉजिटिव चीज़ निकल के ये आ रही है कि देखिए ये प्लेज शेयर्स जो हैं लगातार कम हो रहे हैं, यानी कि अगर 1 साल पहले का डेटा देखिए तो 32.46% के आसपास आपको दिखाई दे रही थी, वहाँ से लगातार जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। एफआईएस की बात करते हैं तो 11.49% के आसपास होल्डिंग है, डीआई 7% है, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 6% के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों नतीजे देख लेते हैं, जो भी हाल फिलहाल में नतीजे डिक्लेयर हुए थे, यानी कि जो पिछले पिछले नतीजे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं दिसंबर 2020 के, तो 54 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दे रही थी। उससे पहले देखें 18 करोड़ के आसपास थी, उससे पहले 27 करोड़ के आसपास थी, उससे पहले 531 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले 3 क्वार्टर जो हुए हैं लगातार सेल्स के अंदर हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 58 करोड़ नेगेटिव में आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 39 करोड़ नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, इससे पहले देखें तो लगभग 49 करोड़ नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, सेल्स के अंदर आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2020 में 1005 करोड़ के आसपास सेल्स आपको दिखाई दे रही थी, उससे पहले देखें तो 2400 करोड़ के आसपास निकल के आ रही। तो कहने का मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है किस तरीके का एक्शन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। इससे पहले देखें 2018 के अंदर 8120 करोड़ के आसपास निकल के आ रही थी। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, लगभग 1340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। कंपेयर करें अगर हम 2019 की, तो लगभग 225 करोड़ के आसपास ये आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। साथ के साथ में दोस्तों डिविडेंड की स्थिति देख लेते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराएगी। तो अभी हाल फिलहाल में कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं हुआ है। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं, तो कोई बोनस शेयर्स का भी ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरीके से बात करते हैं राइट इशू की, तो कोई राइट इशू नहीं आया है। स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं, तो अभी तक ये स्टॉक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। दोस्तों आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब तक जिस तरीके की हलचल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिली है, तो ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न जरूर आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।